ओ बोले कोहली फैन बोले। मोहब्बत रंग लाई। Just out of entertainment. मैं अपनी बात पर बने रहूंगी। विराट कहाँ मैच खेला, विराट का क्लोन आया था। हेलो देयर, मेरा नाम है मंदार बाम और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। सबसे बड़ा खिलाड़ी इज ऑनलाइन क्रिकेट रियलिटी सीरीज और हम इस साल का T20 लीग देख रहे हैं थ्रू द आईज ऑफ आवर 8 पैशनेट क्रिकेट फैंस, आवर 8 खिलाड़ीज ऑन सबसे बड़ा खिलाड़ी। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है और ये इंडिया में T20 लीग की सफलता और लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है। इस बात पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी नीड टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद क्रिकेट दिल से, टॉकिंग अबाउट अ करंटली कंक्लूडेड मैच बिटवीन बैंगलोर एंड पंजाब। The sixth match of the tournament between Punjab de Munde and Virat Kohli's underdogs. Well, for the time being, Virat Kohli's boys have chosen to remain as the underdogs. We saw the first 100 of this season scored by KL Rahul. Of course, he will have to thank Mr. Kohli for that and his butterfingers, of course. And हमने और एक interesting feat भी notice किया है thanks to Dale Steyn. He actually managed to contribute 50 runs with his bowling. जी हाँ, ये rarely होता है, लेकिन ये आज हुआ है। दोस्तों, I empathize with you Bangalore fans. और उनकी स्थिति देख के मुझे आज एक गाना याद आ रहा है। शौक लगा शौक लगा शौक लगा शौक लगा शौक लगा शौक लगा। जैमिन, आपको भी शौक लगा है। I mean you're still in the recovery mode, or rather should I say Bangalore is right now in their default mode, which is मिलजुल के हारेंगे। What do you have to say about that? हाँ, शौक तो बहुत बड़ा लगा। Like 90 above run से defeat हुई। That is too much in T20. Then Rahul played brilliantly. 63 balls, 132 runs. He was outstanding. Then RCB के लिए गेम जब कोहली ने 2 कैच छोड़े तब बदल गया, because Rahul scored 49 runs in last 2 overs. That is too much. And RCB did not start off very well. They lost 3 wickets in 2 overs. So they were never in the game afterwards. या मतलब मुझे याद करना पड़ रहा है, सेकंड इनिंग्स थी क्या आज? There was second innings? Did they play? हाँ, 3 ओवर की थी, उसके बाद नहीं थी। ठीक है, अब 6-8 महीने के बाद बैट पकड़ा है तो 2-3 गेम चलता है। ओ बोले कोहली फैन बोले। फॉर अ न्यू पर्सन जो पहली बार क्रिकेट देख रहा है वो बोलेगा हाँ ये मॉडल है लेकिन शायद क्रिकेट भी खेल ही लेता है। निवीन, मोहब्बत रंग लाई फाइनली, आपका भी खाता खुल गया है। बिल्कुल, मोहब्बत रंग लाई। टीम ने बहुत अच्छा किया और आज की कैप्टनसी, आज का एज अ फील्डर, एज अ बैट्समैन, ये सब ऐसा लगा ही नहीं कि वो एज अ प्लेयर वहां पे मौजूद था। आज कोई नोविस बैठा होता और वो देखता तो बोलता कि अच्छा विराट कोहली क्रिकेट भी खेलता है। कमिंग फ्रॉम हिम, दिस वाज सच अ पुअर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, वी हैड टोल्ड यू आज का दिन बहुत ही खास है। It was on this very day, 24th September in 2007, जब India won the first ever T20 World Cup, defeating Pakistan. And that laid the foundation for the T20 League in India starting 2008. आइए सुनते हैं अपने खिलाड़ियों की कहानी, how they were connected to the 2007 final between India and Pakistan. वो क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त और क्या हुआ after the win, after Misbah-ul Haq missed time the shot and Srisanth took the catch. मिसबा को ये नहीं पता था कि केरला वाला आपको वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में मिल जाएगा। धोनी की आप किस्मत ही बोलिए, वो जो करता है वो सही चला जाता है, जो वो ट्रम्प कार्ड है उसके लिए। And we all the friends were together. Residence campus था तो around like 70 people watching the match together. It was amazing. So we had a big celebration that night. वो एक इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप था जो हम जीते थे, तो उसकी खुशी अलग ही है। Truly remember that moment because that was a historic moment of the match. दुनिया के किसी कोने पे चले जाओ, वहाँ पे एक केरला वाला मिल जाएगा। मिसबा को नहीं पता था ये, उसकी पीछे ही खड़ा रहेगा। और धोनी की क्या बात करूं, मतलब वो यार वो हीरा ढूंढ निकालता है, वो ऐसा जौहरी है। मतलब किसने सोचा होगा कि जोगिंदर शर्मा लास्ट ओवर डालेगा। और I was very young. I was about 11-12. Obviously, the last moment was really fun. सबने cheer किया और खुशी का माहौल था। So just like start of the IPL, start of the T20 revolution, and
just out of entertainment. I'm sure आप सबकी भी यादें ताजा हो गई होंगी, remembering that special day in 2007. Now, moving on to our competition, let's look at how our boys and girls have performed for their fantasy points. आज के मैच का क्या प्रभाव रहा है उनके fantasy picks पर and how have they scored on the fantasy table. Aman Iqbal, Blazing Vulcans 1028. Aman Parikh, okay, so the two Amans are at the top. Aman Parikh, who is handling Fafda Jalebi, is 678.5 points. Jammin Dominators is 660.5 points. Pratik Harpale, Avengers, is 611.5 points. Ninja Monga of Ninja Knights has 567.5 points. Niveen Ramani has 553 points. UBS Royal Squad is 351. Sajju Unnithan has 270 points. Fafda Jalebi is in the limelight once again. Aman Parikh, what worked for you? What were your fantasy picks that just went and took you to the top? So I think the biggest one was I had KL Rahul as my captain. And उसने अकेले नहीं 82% of the score मेरी टीम का उसने ही बनाया है. तो ऐसे 2-3 प्लेयर थे जिसने 20-40 पॉइंट करके दिए, बट राहुल ने अकेले ही 81% of the score किया. I think 500 कुछ points उसने अकेले ही कर दिए. कैप्टन था मेरा, तो I think that was the biggest difference versus somebody else. You know, Sajju, मैं जब भी आपको देखता हूँ, धोनी का नाम देखता हूँ, मुझे एक ही बात याद आती है, माही मार रहा है. फिर माही को लेकिन फैंटेसी में क्या हो जाता है? धोनी क्यों नहीं खेल रहा है? आज का स्कोरिंग देखेंगे ना, सबके टीम में राहुल था सिवाय मेरे. आपकी टीम में राहुल नहीं था? So my first list he was there, and somehow shuffling everything went upside down and I dropped him. यार ये बजट मैनेजमेंट ना, it's not our thing. We should take the help of our better halves in order to do that. I recommend that. Yeah, actually. So my captain was De Villiers. I thought अगर वो सेंचुरी मारेगा तो कुछ कहानी में ट्विस्ट आ जाए, बट वैसा कुछ हुआ नहीं. फैंटेसी गेम से आगे बढ़ते हुए अब हम फोकस करते हैं कल की आने वाली मैच पे, जो कि है बिटवीन चेन्नई एंड दिल्ली. लास्ट टाइम राजस्थान की तेज तलवार धार चेन्नई पे भारी पड़ गई, बट एट द सेम टाइम आई एम आल्सो गोइंग टू से दिस फॉर दिल्ली कि भाई दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वॉक इन द पार्क लाइक लास्ट टाइम, क्योंकि धोनी इज बैक इन फॉर्म. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो कि सज्जू और निंजा के दिमाग में क्या चल रहा है उनकी रिस्पेक्टिव टीम्स को लेकर, कल की मैच को लेकर. तो आइए, लेट्स कैच अप विद देम इन एक्शन विद आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जुमलेबाजी. निंजा एंड सज्जू, जुमलेबाजी में स्वागत है आपका. आप अपने अपने दावे पेश करेंगे टू बॉक्स द अदर पार्टनर आउट. जुमलेबाजी यानी कि मुक्केबाजी की ये सौगात रहेगी 30 सेकंड्स की, एंड वी विल गो इन विद निंजा मोंगा, जो पेश करेंगी अपना दावा फॉर टीम दिल्ली. देखिए, मैं अपनी बात पर बने रहूंगी कि मैंने पहले भी कहा है कि दिल्ली की टीम बहुत ही बैलेंस्ड टीम है. उनका हम लोग लास्ट मैच में भी देख चुके हैं कि डेफिनेटली हाँ, उनका जो ओपनिंग बैट्समैन थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था लास्ट मैच में, लेकिन मिडिल ऑर्डर और बॉलर्स ने आउटशाइन किया था एंड दे वन द मैच. एंड हम ये भी देख चुके हैं कि अंडर परफॉर्मेंस प्रेशर ऑल्सो, अंडर लॉट ऑफ प्रेशर ऑल्सो दे परफॉर्म and they won the last match. So I feel जो उनका balance state है, अगर openers ने perform कर दिया तब तो they can outshine everyone, any team of IPL. They are underdogs. Okay, and your time is up. Yeah. Sajju, that you heard Ninja out there in the mukkebazi, in the jumlebazi, and she sounded quite logical in her approach about how Delhi will outperform Chennai. But you, my man, our Dhoni, are equally up to the mark, and your 30 seconds of boxing it out begins now. Tomorrow's match, if you see the stats also, like out of 21 matches, Chennai has won 15, and 15 is by 6. That's the ratio. And if you look at last two matches, they have won one match and they lost the second one. But the second one also they made 200. So you have to see that they have reached 200 in a match which they have lost. So they're pretty good now as a batting side also. Yeah, bowling they failed. One bowler was not up to the mark, which costed them the match altogether.
But And yes, your strong time. team and strong. Looking forward for Delhi. Okay, so Chennai and Delhi, matlab, well, considering your arguments, I really do not know which one to favor and which one to not. Enthusiasm देख के लगता है कि I mean, you're respectively bound by the teams you have. You really do not have a choice. But I mean, see, abhi Sajju to like you are Dhoni off ground for us, and then Dhoni, of course, is there for Chennai. And Ninja is also getting into that particular mode, जहाँ पे she is rooting for Delhi, all guns blazing, like Delhi, 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 दिल वालों की Delhi, that kind of a thing. So yeah, may the best team win. सबसे बड़ा खिलाड़ी एक unique show है because it brings together 8 passionate cricket fans and there are 800,000 different perspectives. कोई डॉक्टर है, कोई इवेंट मैनेजर है, कोई एक्टर है, कोई स्टूडेंट है, कोई एंटरप्रेन्योर है, तो कोई थाईलैंड में अटका हुआ है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक. एंड एवरीवन कम्स टुगेदर फॉर द लव ऑफ क्रिकेट. और मजे की बात तो ये है कि उनकी तरह आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं to play fantasy cricket. All you need to do is log on to sbk.crickbattle.com and हम आपको सिखाएंगे how to play, how to win and how to be on the top of your cricket game. पिछली मैच में हारने के बाद धोनी के धुरंधर उतावले हैं to come on the ground and prove a point. दूसरी तरफ दिल्ली की पहली मैच जीती तो थी लेकिन it was full of controversies. So even the Delhi boys want to come on the ground and get a legitimate win in their account. देखते हैं किसका पलड़ा पड़ेगा भारी in tomorrow's match between Chennai and Delhi. क्या सज्जू को मौका मिलेगा for a lungi dance या Ninja will have pulled off a kung fu chop? Stay tuned to find out more as we meet again in the post-match session tomorrow. Until we meet again, eat cricket, sleep cricket, live cricket because cricket is not just a game, it is the game.